नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस पर और जानेंगे क्या भारतीय सच में फिट हैं। और आज हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ी हुई हैं जो कि डाइटिशियन हैं, कामना जी, फाउंडर हैं ऑल फिट डाइट क्लिनिक, यमुनानगर, हरियाणा से मैम हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम। जी दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आज हम जानेंगे डाइटिशियन जो हैं हमारे साथ कामना जी से कि बहुत लोग हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देते हैं। क्या वाकई में भारतीय फिट हैं या सिर्फ एक जैसे रील्स और रियल लाइफ वाला है, कुछ इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यही बताइए कि जो लोग फिट दिखते हैं वो एक्चुअली में फिट हैं या एक ये भी एक भ्रम है। देखिए, फिट का मतलब है कि आपका अपनी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए, उस हिसाब से अगर आपका वेट है तो आप फिट हैं। और अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो फिर आप मतलब एक थोड़ा सा माल नरिश्ड या ओबेसिटी की तरफ है। तो इसका एक जानने का एक पैरामीटर होता है, जैसे एक बहुत ही सिंपल भाषा में कहा जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अगर तो वो 19 से 23 के बीच के अंदर है तो आप जो है फिट हैं, और अगर 23 से ऊपर चला गया है तो आप जो है ओवरवेट हो गए हैं। और उसके बाद जो है 23 से 26 की रेंज, 26 तक अगर आ गए हैं तो अब आप एक ओबीस की कैटेगरी में है। तो हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंदर जो है एक हेल्दी पर्सन की जो भाषा है वो ये है। और अगर हम उसको दूसरे वे में देखें कि एक हेल्थ का मतलब एक अच्छी हेल्थ, फिजिकल अच्छी हेल्थ होना, एक अच्छी मेंटल हेल्थ होना, और एक बहुत अच्छी जो है एक मानसिकता कह सकते हैं, और और बहुत लाइवली हैं, तो आप जो है बहुत हेल्दी हैं। जी मैम, अक्सर हमारे भारतीयों की एक मेंटेलिटी ऐसी है कि जो पतला है वो फिट है। तो मैम, ये कितना वैलिड है? देखिए, वही अगर क्लिनिकल न्यूट्रिशन में देखा जाए तो इसका पैरामीटर है बॉडी मास इंडेक्स। जी। वो ऐसा नहीं है कि जो पतला है वो फिट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर वो नॉर्मल चलने में उसको कोई दिक्कत, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है और वो बहुत ही हेल्दी, मेंटली हेल्दी है, इमोशनली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, तो फिर वो हेल्दी है। लेकिन ये अकेला सिर्फ एक बॉडी का स्ट्रक्चर या मतलब फिजिक जो है वो डिफाइन नहीं कर सकती कि एक पर्सन कितना हेल्दी है और कितना अनहेल्दी। जी मैम, जैसे इंडियन फूड है, 5 कलर्स को बेसिकली डाइटिशियन प्रेफर करते हैं, 5 कलर ड्राई कलर्स के लिए। तो मैम, वो ये बताइए, जैसे हम डेली खाना खा रहे हैं वो सच में हेल्दी है या मतलब हम तो खा रहे हैं कि हेल्दी है लेकिन वो एक्चुअली में हेल्दी नहीं है? देखिए, जो हमारी इंडियन डाइट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की डाइट है, वो बहुत अच्छी डाइट है। वो एक तरीके से कंप्लीट डाइट है। अगर आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अपना जो हमारा लोकली इजीली अवेलेबल फूड है, अगर आप वही खा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा फूड है। लेकिन अगर आप इसको अगर खूब ज्यादा ऑयल में, घी में डाल के पका रहे हैं तो वो जो है तब वो उसमें कैलोरी कंटेंट हाई हो जाता है, फिर जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल इंडियन खाना है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है फॉर द हेल्थ। मैम, ज़्यादातर लोग हम ऐसा होता है इंडियंस दाल चावल डाइट को प्रेफर करते हैं, सस्टेनेबल है इसलिए या वो बैलेंस डाइट है इसलिए? जो दाल चावल जो है वो एक कंप्लीट डाइट मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट बैलेंस पाया जाता है। जी। उसके अंदर दो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, मिथ्योनाइन और लाइसिन। ये दोनों जो एसिड है ये हमारी बॉडी से सिंथेसाइज नहीं करती, तो इसको हमें डाइट से लेना पड़ता है। तो जो दाल चावल की डाइट है इसके अंदर इसकी भरपूर मात्रा होती है, तो ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है। अगर आप एक तरफ चिकन रखेंगे और एक तरफ खिचड़ी रखेंगे और इन दोनों के प्रोटीन की बात करेंगे तो वो दोनों सेम होंगे। तो इतना जो है दाल चावल का कॉम्बिनेशन जो है वो इतना अच्छा है और इतना फुल ऑफ प्रोटीन है, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है दो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है मिथ्योनाइन और लाइसिन का ये कॉम्बिनेशन है। हमारी इंडियन डाइट्स में जो कमी देखी जाती है कि आज हम जो वेट लॉस करते हैं वो क्या करते हैं कि हमने सिर्फ दाल की एक कटोरी खा ली, तो उनको लगता है कि उन्होंने पूरा न्यूट्रिशन ले लिया, जबकि उनको वो हाफ न्यूट्रिशन है। आप दाल अगर खा रहे हैं तो आपको हाफ रोटी या एक रोटी तो खानी ही बहुत जरूरी है। या आप उसके साथ कोई भी जो है जैसे राइस ले सकते हैं, कीनवा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, तब वो पूरा का पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन माना जाता है। तो दाल चावल जो कि बहुत बेसिक हमारी सोसाइटी के अंदर है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी कंप्लीट न्यूट्रिशन है। और अगर आप थोड़े मिलेट्स
और इस तरफ जाना चाहते हैं तो भी आप इसे कंबाइन करें। और अगर दाल के साथ चावल नहीं है तो दाल के साथ एटलीस्ट आप एक रोटी खाएं ताकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। जी। मैम एक और मिथ है कि जो लोग जिम जाते हैं कंटिन्यू रहता है जिम उनका तो उनका वेट कंट्रोल में रहता है, अगर जिम छोड़ देते तो अचानक से बढ़ जाता है। मैम इस पे थोड़ा बताइए कि वो जिम को जॉइन करना बेटर है या फिर अपना डेली हम अपना कुछ रूटीन इस तरह से बनाएँ, वॉक करना, डाइट पे ध्यान दें, वो ज़्यादा बेटर है वेट रिड्यूस करने के लिए? देखिए, वेट रिड्यूस करने के लिए और अपने अच्छे से हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप 90 मिनट 60 टू 90 मिनट्स की कोई भी एक्टिविटी रख सकते हैं, चाहे वो वॉक है, चाहे आज के टाइम पे तो बहुत आसान हो गया कि वॉक भी ब्रिस्क वॉक ना होके उसको भी टूट के स्टेप्स के अंदर कर दिया गया कि आपको 5000 कदम चलने हैं। अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे लोग मिलेंगे जो पूरे दिन में 3000 कदम भी नहीं चलते। जी। इतना कम हमारी इतनी ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है। जी। तो इन केसेस में देखा जाता है कि अगर आप अपने स्टेप्स को, अगर जरूरी नहीं कि जिम में जाके आपको बहुत ही स्ट्रेनस वर्कआउट करना है तो ही वेट लॉस होगा, इसमें आपको एक अच्छा मोटिवेशन और एक अच्छी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखें। तो इसलिए जब जिम छोड़ा जाता है तो वो हमारी मोटिवेशन कंसिस्टेंसी छूट जाती है, ना तो हम डाइट कर पाते हैं ठीक से और ना ही हम 30 मिनट्स भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा वेट जो है वो बढ़ जाता है और हम विशियस साइकिल के अंदर जो है वो फंस जाते हैं कि जब हम कर रहे हैं वेट लॉस, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, तब तो हमारा हो गया, और जैसे ही हमने छोड़ी तो हमारी कंसिस्टेंसी और हमारा जो ध्यान है वहां से हट गया। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारा जिम करने से तो वेट लॉस होता है और छोड़ने से बढ़ जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना घर के, अगर एक स्टडी देखी गई थी कि एक जिम की एक्टिविटी और घर के काम की पूरी एक्टिविटी की, उन दोनों की कैलोरीज को नापा गया तो दोनों सेम बर्न आउट हुई। कि जिसमें घर की सफाई, पोछे, डस्टिंग, वो सब जो रेगुलर घर के काम होते हैं वो, और जिम का वर्कआउट, इन दोनों को कंपैरिजन किया गया कि दोनों में से कितनी कैलोरीज को खपत हुई, तो वो दोनों सेम थी। जी। तो इसलिए आप 90 मिनट्स की वर्कआउट रखें, वो चाहे एक सिंपल वॉक है, योगा है, जिम है, कुछ भी है जिसको आपको अच्छा लगता है, आप वो वाला जो है वर्कआउट अपनी डाइट उसमें रखें। जी। मैम जो नॉन-वेज खाते हैं अक्सर उन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मतलब वो नॉन-वेज खा रहे हैं तो उनको रिच प्रोटीन मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जो नॉन वेजिटेरियन हैं। अ, इस पे थोड़ा बताइए मैम? देखिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि दाल चावल, और जी। आपको बताया कि इसमें 2 मेन न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए जो कि प्रोटीन को कंप्लीट करते हैं, वो हमारे दाल चावल से भी आ रहे हैं। दाल चावल, खिचड़ी और या चिकन, आप तीनों का प्रोटीन को कंपैरिजन करेंगे तो वो तीनों एक ही आएंगे। जी। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चिकन खा रहे हैं तो ही आपको प्रोटीन मिल रहा है। आप सोयाबीन खा सकते हैं, उससे भी मिल जाएगा। दूध जो है वो भी कंप्लीट प्रोटीन है, सोयाबीन कंप्लीट प्रोटीन है, और हमारी दाल चावल का कॉम्बिनेशन कंप्लीट प्रोटीन है, खिचड़ी कंप्लीट प्रोटीन है। अगर आपने इसको कैलोरीज को डिडक्ट करना है तो आप उबले, ये जो हमारे उबले हुए राजमा है, इनके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन है। आप इन राजमा के अंदर इसको बॉईल करके, अगर आप इसमें अनियन, टमाटोज को डाल के अगर आप इसको एज अ सैलेड की फॉर्म में और पूरा मील की तरह खाते हैं, तो उनकी स्टडी प्रूफ है कि अंदर की जो चर्बी है उसको कम करने में इनकी बहुत बड़ी मतलब रोल है इनका। कि आप जैसे व्हाइट चना हो गया, राजमा सैलेड हो गया, इस तरीके के जो लेग्यूम सैलेड्स हैं, ये आपका वेट लॉस भी करेंगे और आपको प्रोटीन भी पूरा देंगे। जी। मैम आजकल की जनरेशन हेल्दी है या सच में हेल्दी दिख रही है या दिखने का बहाना मतलब एक कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हम हेल्दी हैं बट एक्चुअली में नहीं हैं? देखिए, आजकल की जनरेशन जरूरत से ज्यादा अवेयर है, और ऑल द क्रेडिट गोज टू दिस इंस्टाग्राम, कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा जो है इनको देख के बहुत ही ज्यादा इनके इन्फ्लुएंस के अंदर है हमारी यंग जनरेशन। जो हमारी ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स है वो काफी अच्छी हैं, हमारा जो नॉर्थ इंडियन फूड है वो काफी अच्छा है। आप अपने घर के खाने से ही थेरापेटिक डाइट और अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आपको फैंसी डाइट प्लान्स, अब मोनोटोनस हो जाती है रेगुलर डाइट, नो डाउट, लेकिन उसके अंदर भी अब बहुत हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मिलेट नूडल्स हो गए। तो वो उसको जैसे अब मैदे के बने हुए नूडल्स हैं वो ना लेकर अब आप ज्वार के नूडल्स ले सकते हैं। तो ये हेल्दी ऑप्शंस हैं। ये हमारी यंग जनरेशन को पता होना चाहिए कि रेदर देन आप मैदा खाएं, और अब रेदर देन ओवर जो है आपकी जैसे अभी कुछ पहले टाइम रील में देख रही थी कि पोहा खाने से जो है कैंसर होता है, विच इज अ मिथ।
और दूसरे जो जिम के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो जैसे दूध के अंदर ही खजूर, उसके अंदर बनाना, फिर उसके अंदर इतने सारे सीड्स डाल डाल कर, और बहुत लोग जो है उसको लाइक कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। इसके अंदर जो अब देखेंगे, अब ये दो मैंने बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे। अगर खजूर है तो खजूर के अंदर बहुत सारा आयरन प्रेजेंट है, और दूध है तो उसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम है। तो कैल्शियम आयरन दोनों इकट्ठे एब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो तो रेसिपी ही गलत हो गई। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस जो है ये हमारी यंग जनरेशन देखती है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन वो उसके अंदर न्यूट्रिशन कितना है कितना नहीं है उसके जो है नॉलेज हमारी यंग जनरेशन को काफी कम है, और ज्यादा इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के अंदर जरूर है। जी। मैम जैसा भी आपने बताया कि नूडल्स का आपने ऑप्शन दिया है, मैगी की जगह बहुत सारे ऑप्शन हैं। बेसिकली आपने मैदा को अवॉइड करने के लिए बोला है, लेकिन कहीं न कहीं जाने और अनजाने में पेरेंट्स जो हैं बच्चों को जंक फूड या फिर घर पे, जैसे मैं स्पेशली मैगी की बात करूँगी, हर बच्चा पसंद करता है। तो कहीं जाने अनजाने में मतलब पेरेंट्स से क्या गलतियाँ हो रही हैं जो बच्चों को शुरू से ही इस तरीके की डाइट दे रहे हैं, जो बड़े होके बच्चों की एक गलत आदत बन रही है? देखिए, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ देयर चाइल्ड। ऐसा नहीं है, अगर मदर अवेयर है तो बच्चों को बहुत अच्छे से वो समझा सकती हैं। और आज के बच्चे जो है हमारे पास, यंग बच्चे जो है एज अ क्लाइंट हैं, तो वो सुनते भी हैं। अगर आप ठीक से समझाएंगे, ठीक से काउंसलिंग करेंगे उनकी, तो वो जरूर समझते हैं। और मदर से अच्छा टीचर कोई नहीं है। तो इफ मदर इज अवेयर, द चाइल्ड विल बी अवेयर। जी। मैम लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप सुझाव देना चाहें कि अगर एक चीज़ बदलनी हो भारतीयों को अपनी डाइट से अपने को फिट रखने के लिए, तो वो क्या होनी चाहिए? देखिए, जो रेगुलर डाइट होती है, उस रेगुलर डाइट में देखा गया है कि जब हम उसको टोटलिटी में देखते हैं, तो जो एक दो तरह के फैट होते हैं। एक फैट जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, जैसे घी, तेल, जी। मक्खन, और दूसरा फैट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे इनविजिबल फैट। अब जैसे आप सोयाबीन ले लें, लेकिन अगर सोयाबीन की पूरी कटोरी भर के खाएंगे, तो आप जैसे हम सब जानते हैं सोयाबीन का तेल निकलता है, तो सोयाबीन के अंदर अपना ऑयल का कंटेंट काफी हाई। राजमा ले रहे हैं तो राजमा के अंदर भी अपना बहुत सारा फैट प्रेजेंट है। तो अगर हम विजिबल और इनविजिबल फैट को अगर मिलाकर देखें, तो वो कार्बोहाइड्रेट से भी कई ज्यादा जो है डाइट में देखा गया है। एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ चीज को कम करना है, तो अपने घर में जो ऑयल की कुकिंग कर रहे हैं, उस थोड़ा घी को जो है वो कम करें, ताकि जो टोटलिटी के अंदर फैट आता है विजिबल और इनविजिबल करके, तो वहां से कट डाउन हो जाए। जी। तो वो आप जो है अपने डाइट पे ऑयल्स पर ध्यान दें कि सिर्फ 4 चम्मच से ज्यादा ना लें। और अब दूसरा जो है, सॉल्ट का इंटेक को जो है वो थोड़ा सा कम रखें, जी। क्योंकि आज के टाइम पर क्या है कि बीपी की प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है। जी। तो मार्केट के अंदर लो सोडियम सॉल्ट जो है वो अवेलेबल है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सेंधा नमक की तरफ जाते हैं कि हम सेंधा नमक ले लेते हैं, वो ठीक होता है। उसके अंदर सोडियम का कंटेंट जो है वो कम नहीं है। आप जो लो सोडियम सॉल्ट होते हैं वो प्रॉपर्ली आयोडाइज किए जाते हैं। जी। पिंक सॉल्ट जो है या जो सेंधा नमक है, उनके अंदर आयोडीन की कमी होती है। तो आप सॉल्ट जो है हमेशा फुली आयोडाइज सॉल्ट लें, क्योंकि ये सिर्फ सॉल्ट के अंदर ही इसको फोर्टिफाइड किया गया है, और किसी चीज में नहीं है ये। एक, आप अपने सॉल्ट पर ध्यान दें, और दूसरा जो इनविजिबल फॉर्म ऑफ फैट है और विजिबल फॉर्म ऑफ फैट को टोटलिटी में कट डाउन करने के लिए आप जो है घी और ऑयल को जो है कम लें। अगर आपने देसी घी वगैरह लेना है तो वो 1 चम्मच लें, और जो दूसरा कुकिंग ऑयल है वो पूरे दिन में 3 चम्मच लें। जी। अब आप नाप के लेंगे, अगर जो खाने वाली चम्मच होती है वो 5 ग्राम के बराबर होती है, तो आप उसको जो है थोड़ा सा कम डाल के बनाए। कड़ची भर के आप जो डाल रहे हैं उसको थोड़ा, वो 15 ग्राम के बराबर है, तो आप इसको थोड़ा कम करेंगे तो हमारा जो टोटलिटी के अंदर फैट है वो वहीं से कट डाउन हो जाएगा। जी। जी। जी मैम, आज आपने बहुत अच्छे अपने विचार बताए हैं, अपने अनुभव साझा किए हैं, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपकी जानकारी से काफ़ी लाभ मिलेगा। और आज मैम आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को आपने अच्छे ज्ञान की बातें बताई हैं, हेल्थ टिप्स बताई हैं, और मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी। थैंक यू।